मैं आपको यह समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। मैं आपको यह समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। ध्यान से सुनिए। प्लीज लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनिए। प्लीज लिसन केयरफुली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इस तरह यह काम करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरह यह काम करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या आपको समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? मैं फिर से समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। मैं फिर से समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ये बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी। ये बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी। हले इस बात को समझिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हले इस बात को समझिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसके बाद अगला कदम आता है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप कम्स। इसके बाद अगला कदम आता है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप कम्स। मान लीजिए आपके पास एक किताब है। सपोज यू हैव अ बुक। मान लीजिए आपके पास एक किताब है। सपोज यू हैव अ बुक। उदाहरण के लिए ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस। उदाहरण के लिए ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस। यही इसका मुख्य कारण है। दिस इज द मेन रीजन फॉर इट। यही इसका मुख्य कारण है। दिस इज द मेन रीजन फॉर इट। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। इसे याद रखना महत्वपूर्ण है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। इसे याद रखना महत्वपूर्ण है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। पे स्पेशल अटेंशन टू दिस पॉइंट। इस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। पे स्पेशल अटेंशन टू दिस पॉइंट। अगर कोई सवाल हो तो पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। अगर कोई सवाल हो तो पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। यह प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। दिस प्रोसेस हैपन्स इन 4 स्टेप्स। यह प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। दिस प्रोसेस हैपन्स इन 4 स्टेप्स। मैं इसे सरल भाषा में समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज। मैं इसे सरल भाषा में समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। नाउ दिस शुड बी क्लियर टू यू। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। नाउ दिस शुड बी क्लियर टू यू। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपको पाइथन के बारे में समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग पाइथन टू यू। मैं आपको पाइथन के बारे में समझा रहा हूं। आई एम एक्सप्लेनिंग पाइथन टू यू। पहले हमें डेटा को समझना होगा। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा। पहले हमें डेटा को समझना होगा। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा। यह प्रोग्राम इस तरह काम करता है। दिस प्रोग्राम वर्क्स इन दिस वे। यह प्रोग्राम इस तरह काम करता है। दिस प्रोग्राम वर्क्स इन दिस वे। मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूं। आई एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे। मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूं। आई एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे। अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको इसका उपयोग बताता हूं। नाउ आई विल टेल यू इट्स यूज। अब मैं आपको इसका उपयोग बताता हूं। नाउ आई विल टेल यू इट्स यूज। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। लुक एट दिस एग्जाम्पल केयरफुली। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। लुक एट दिस एग्जाम्पल केयरफुली। यही सही तरीका है। दिस इज द करेक्ट वे। यही सही तरीका है। दिस इज द करेक्ट वे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 36